हमारे लिए आज की तलावत नहमिया की किताब उसका दूसरा बाब 1 से 8वीं आयत तक। और इरत अहश उस्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीना में ऐसा हुआ कि मैं उसके सामने थी, तो मैंने मैं उठाकर बादशाह को दी, और उससे पहले मैं कभी उसके हुजूर में उदास ना हुआ था। तो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, हालांकि तू बीमार नहीं? ये दिल के गम के सिवा और कुछ नहीं। तब मैंने शिद्दत से खौफ खाया और मैंने बादशाह से कहा, बादशाह अब तक सलामत रहे, मेरा चेहरा किस तरह उदास ना हो, जबकि वो शहर वीरान हो गया है जो मेरे बाप दादा की कब्रों की जगह है, और उसके फाटक आग से जलाए गए हैं। बादशाह ने मुझसे कहा, बस तू क्या दरख्वास्त करता है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ मांगी। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह के नज़दीक मुनासिब हो और तेरे बंदे ने तेरे हुजूर मकबूलियत पाई है, तो मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर में भेज दे, ताकि मैं उसकी तामीर करूं। तब बादशाह ने मुझसे कहा, और मलका ने भी जो उसके पास बैठी थी, कि तेरा सफ़र कब तक होगा और तू कब लौटेगा? और बादशाह के नज़दीक अच्छा मालूम हुआ कि मुझे भेज दे, और मैंने एक मुद्दत का वादा किया। और मैंने बादशाह से कहा कि अगर बादशाह के नज़दीक अच्छा मालूम हो तो मुझे दरिया के पार के हाकिमों के नाम फरमान अता करे कि वो मुझे जाने दें, जब तक कि मैं यहूदा में ना पहुँचूँ। और एक फरमान शाही बाग के दरोगा आसाफ के नाम कि वो मुझे लट्ठे दे, ताकि मैं उनसे घर के किले के फाटकों और शहर की दीवारों के लिए और उस घर की छत के लिए जिसमें मैं रहूँगा। तो बादशाह ने मुझे फरमान अता किए मेरे खुदा के नेक हाथ के मुताबिक जो मुझ पर था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो।